Hello everyone, how are you? I hope you are fit and fine. Students, we have completed one part of writing section, that was report. What was the format of report? I told you yesterday in my previous video. Okay, today is a format of article in writing section. Okay, I'm going to tell you about what is an article. What is an article? Article writing means, देखिए, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट एंड आर्टिकल. देखिए, रिपोर्ट क्या थी मैं आपको बता चुकी हूँ. आई हैव टोल्ड यू बिफोर. रिपोर्ट थी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रिप्टिव वे. ओके, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास करेक्ट हो, विद एविडेंस हो. वो न्यूज़पेपर या मैगजीन हो सकती है, इवेंट का डिस्क्रिप्शन. लेकिन आर्टिकल में ऐसा नहीं है. आर्टिकल में किसी इवेंट को आपको डिस्क्राइब नहीं करना है. यू डोंट हैव टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर इवेंट लाइक एनुअल फंक्शन, लाइक अनदर इवेंट, गुड इवेंट और बैड इवेंट. ओके, इट्स नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ओनली इवेंट्स, और यू कैन से इवेंट्स, राइट? This is a piece of writing which tells you about the non-fictional part of writing. Non-fictional part of writing means the real things. Okay, for example, you know very well, nowadays the outbreak of corona is running, okay, by leaps and bounds. No need to say at all. इतना ज़्यादा ये कोविड-19 का चल रहा है. तो इस आउटब्रेक में एक टॉपिक के अलावा हमारे पास और भी हैं, लेकिन ये रनिंग टॉपिक है. ठीक है, तो ये एक ऐसा आर्टिकल है. आर्टिकल दो तरह के होते हैं, मैगजीन आर्टिकल एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल. तो दोनों के फॉर्मेट थोड़े से अलग अलग हैं, मैं आपको बताऊंगी. तो आर्टिकल के बारे में सबसे पहले आपको जानना जरूरी है. हिंदी में इसे कहते हैं अनुच्छेद, राइट? तो आर्टिकल किसी इवेंट का डिस्क्रिप्शन नहीं है. आर्टिकल क्या है? किसी भी एक थॉट पर, किसी भी एक थीम पर, किसी भी एक विचार पर आप अपने विचारों को व्यक्त करें. नॉट पर्सनलाइज. ओके, उन विचारों को आप जनरलाइज करते हुए आप उसे एक्सप्रेस करें. जो टॉपिक पूछा गया है, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19. ओके, कोविड-19 को आप पर्सनल नहीं लेना है. आपको कोविड-19 से किस तरह से पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, किस तरह से बुरे डिसएडवांटेजेस हमें उठाने पड़ रहे हैं, वो हम धीरे धीरे बताएंगे. इसमें मैं आपको बताऊंगी. तो आर्टिकल क्या है आपको पता चल गया होगा. ठीक है, अब देखते हैं इसको मैं कैसे डिस्क्राइब कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, पीस ऑफ राइटिंग, ओके, which tells you about non-fictional themes, right? Non-fictional themes you can say around your society. Okay, तो आर्टिकल में हम उन टॉपिक्स को भी इन्वॉल्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द टॉपिक्स विच आर कंसर्न्ड विद सोसाइटी, which are concerned with your country, with your world. Okay, social problems आर्टिकल्स में आती हैं. सोशल प्रॉब्लम्स के अलावा कोई जनरल थीम्स हैं, उस पर आर्टिकल छपते हैं, प्रिंट होते हैं, मैगजीन में और न्यूज़पेपर में प्रिंट होते हैं, राइट? तो इसकी जो वर्ड लिमिट है वो होती है 100 to 150 वर्ड्स. 100 to 150 वर्ड्स. ओके, इसमें देखिए, अब आप, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ. देखिए, रिपोर्ट में आपको पास्ट में फॉलो करना था. अब पास्ट में कौन सी चीज़ें फॉलोड होती हैं? जो हो चुकी हैं. द थिंग्स विच हैपेंड विच ऑकर्ड इन पास्ट एरा. ओके, कुछ घटित हो चुका है, राइट? लेकिन आर्टिकल में अगर आप पास्ट में चीज़ों को लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे आर्टिकल को पास्ट में लिखा, तो इट्स नॉट अ स्टोरी. आपको नॉन फिक्शनल थीम पर, फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी मूव प्रॉब्लम्स पर आपको कुछ लिखना है, कोई भी एक प्रॉब्लम पर लिखना है, ठीक है? तो उस प्रॉब्लम पर आपने पास्ट को रिलेट किया, पास्ट के टेंसेस को, पास्ट के रेफरेंसेस को आपने उसमें रिलेट किया, तो वो आर्टिकल तो आपका रॉन्ग हो जाएगा. आर्टिकल में आप सिंपल प्रेजेंट को फॉलो करो. पास्ट के कुछ डेटा अगर आपने उसको इन्वॉल्व करने हैं, यू कैन इन्वॉल्व, ठीक है? प्रेजेंट स्टेटस को उसमें इन्वॉल्व करना होता है आर्टिकल में. तो इसमें डोंट टेक all the views personally.
राइट। आप पर्सनली बैड अफेक्टेड हैं या बैडली अफेक्टेड हैं, या अच्छे से आपको एडवांटेज मिल रही है कोई भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड, तो आपको पर्सनली लेकर उस पर अपने व्यूज़ नहीं लिखने हैं। ओके, इट्स नॉट अ स्पीच, व्यूज़ लिखने जरूर हैं लेकिन पर्सनली नहीं लिखने हैं। ओके, उसके बाद देखिए इसमें हेडिंग जो होती है, हेडिंग इसमें भी ब्लॉक लेटर में होती है हेडिंग। ओके, इन ब्लॉक लेटर्स, राइट। अब इसके डिटेल्स में अभी आपको बताऊंगी। उसके बाद द नेम विच इज गिवन, द नेम विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन, सेम नेम आएगा आपका, राइट। सेम नेम और XYZ, अगर नहीं दिया हुआ है देन XYZ यू कैन से। फॉर्मेट दोनों के अलग अलग हैं। ये तो थे बेसिक चीज़ें। अब इसके बाद आर्टिकल्स को लिखने के तरीके क्या हैं। ओके, न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड मैगजीन आर्टिकल, आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इफ़ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट डीपली। ओके, अगर आपको समझना है बहुत अच्छे से, तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल की शुरुआत होती है हेडिंग से। हेडिंग विच इज गोइंग टू बी मेंशन इन ब्लॉक लेटर्स, राइट। तो हेडिंग के लिए कुछ पॉइंट्स जरूरी हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। तो हेडिंग्स के लिए कौन कौन से पॉइंट्स जरूरी हैं, देखिए ब्रीफ एंड कैची, ये हेडिंग जो है इतनी कैची होनी चाहिए, शार्प और ब्रीफ होनी चाहिए कि रीडर्स अगर उस हेडिंग को ही पढ़े, सपोज रीडर्स आर रीडिंग द पर्टिकुलर आर्टिकल, बट बिफोर रीडिंग दैट आर्टिकल वी मस्ट बी अटेंटिव टुवर्ड्स द हेडिंग। तो हेडिंग अगर कैची नहीं होगी तो हमारा ध्यान, रीडर्स का ध्यान जो है उस तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप कैची हेडिंग बनाते हैं, ब्रीफ बनाते हैं और ऐसी हेडिंग हो जो रीडर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करे आर्टिकल पढ़ने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट राइट द हेडिंग, don't write the heading in sentence, right. Next means you can take 2 to 5 words, right। 2 to 5 words में heading आपकी हो तो वो ज़्यादा better है। 2 to 5 words में अगर आपकी heading होती है it is much better। इससे थोड़ी सी ज़्यादा होने के chances हैं, but अगर ऐसा है it's much better। Next, it can be, not can be, it must be, okay, होनी चाहिए जरूर। it must be related with your question which is asked in your exam। ओके, क्वेश्चन में पूछा है पोल्यूशन के बारे में और आप पॉपुलेशन के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये तो पूरा गलत ही हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये थी हेडिंग्स के बारे में। और एक और ख़ास बात, ब्लॉक लेटर में तो होनी ही चाहिए, ब्लॉक लेटर्स होने चाहिए उसमें, राइट। ये सेंटर अलाइनमेंट होना चाहिए, सेंटर हेडिंग होनी चाहिए। देखिए ये थे हेडिंग को रिलेट करते हुए कुछ पॉइंट्स, तो इसे हम यहाँ मेंशन करते हैं। उसके बाद हेडिंग के बाद बाय लाइन हम तब यूज़ करते हैं, बाय लाइन उसको रेफर होती है, फॉर एग्जांपल नेम, बाय लाइन उसको बोलते हैं। तो बाय लाइन में देखिए सेकंड पॉइंट जो आता है बाय लाइन, तो मैगजीन आर्टिकल में बाय लाइन मीन्स नेम आप हेडिंग के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे राइट साइड में, ठीक है, मैगजीन आर्टिकल। ओके, अब देखिए उसके बाद बारी आती है, इसको हम पैराज में, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, 2-3 पैराग्राफ्स में हम आर्टिकल को डिवाइड करते हैं। ओके, तो हेडिंग के बाद नेम के बाद देखिए पैरा 1 किससे रिलेट करेगा, पैरा 1 रिलेट करेगा आपका, पैरा 1 कह सकते हो आप, यहाँ मेंशन करने जा रहे हैं स्लोगन, कोटेशन,
कैप्शन, कैप्शन देखिए बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आपको आर्टिकल बहुत ही इंप्रेसिव चाहिए, क्योंकि अगर बिगनिंग अच्छी होगी तो एंडिंग भी अच्छा होना चाहिए, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका पड़ेगा बहुत अच्छे स्लोगन के साथ, या बहुत अच्छी कोटेशन, या बहुत अच्छे कैप्शन के साथ, ठीक है। आफ्टर राइटिंग स्लोगन, कोटेशन और कैप्शन, ओके, उसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है, व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज आस्क्ड। लेकिन अगर इससे भी पहले आप और इसको इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं तो इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, ओके, यू कैन रेज वन क्वेश्चन रिगार्डिंग विद योर टॉपिक, ओके, क्वेश्चन। उसके बाद इंट्रो पार्ट, व्हाट इज इंट्रोडक्शन, द टॉपिक, द टॉपिक्स इंट्रोडक्शन, जो पूछा गया है उसको रिलेट करते हुए क्या है आपका टॉपिक। अगर आप ये नहीं बताएंगे और आप उसका मिड पार्ट स्टार्ट करेंगे, इट्स रॉन्ग, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग है, बिगनिंग है आर्टिकल की, तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक। उसके बाद इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद हम बात करते हैं पैरा 2। अब पैरा 2 में देखिए फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन है, ठीक है, पोल्यूशन है, कोविड-19 है, ओवर पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ओके, और पॉजिटिव टॉपिक में लीजिए तो वुमेन एम्पावरमेंट है, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक्स। तो पैरा 2 में देखिए अगर आपका टॉपिक पॉजिटिव है, ठीक है, या नेगेटिव है, तो सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल पोल्यूशन है तो पोल्यूशन के कॉजेज आपको बताने पड़ेंगे, राइट। कॉजेज के बाद आप बताएंगे इफेक्ट्स, राइट। नेगेटिव कोई टॉपिक है उसके कॉजेज, कारण बताएंगे, वाई मीन्स वाई, क्यों। इफेक्ट्स बताएंगे, इफेक्ट्स में आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कैसे ये सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए हार्मफुल है, ठीक है, तो वो बताएंगे। इफेक्ट्स के बाद आप क्या बताएंगे, कॉजेज बता दिए, इफेक्ट्स बता दिए। अगर इसकी इंपॉर्टेंस है, अगर पॉजिटिव टॉपिक है उसकी इंपॉर्टेंस है तो उसके एडवांटेज बताएंगे, अदरवाइज डिसएडवांटेजेस, ओके, डिसएडवांटेजेस। अब पैरा 3 देखिए, पैरा 3 में आप क्या करेंगे, सॉल्यूशंस, व्हाट इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस जो हैं वो आप पर्सनली नहीं देंगे, ओके, ये जनरल सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो सॉल्यूशंस मीन्स रिकमेंडेशंस, ओके। लेकिन सॉल्यूशंस लिखने के बाद अगर आप उसको और कैची बनाना चाहते हैं तो एंडिंग एक पॉजिटिव स्लोगन के साथ कर सकते हैं, किससे, एंडिंग विद पॉजिटिव आउटलुक, ठीक है। कोई स्लोगन हो सकता है इसमें, कैप्शन हो सकता है इसमें, राइट। ये तो थी जनरल बातें। ये जनरल बातें वो जनरल बातें हैं जो आप न्यूज़पेपर आर्टिकल और मैगजीन आर्टिकल दोनों में यूज़ कर सकते हैं। एक नेम का डिफरेंस रहेगा, आपको नेम का डायरेक्शन मीन्स आर्टिकल बाय, ठीक है ना, जो नाम दिया गया है वो एट द टॉप कब लिखना है, एट द बॉटम कब लिखना है। तो मैगजीन आर्टिकल में आपको हेडिंग के बाद लिखना है राइट साइड पर, और न्यूज़पेपर आर्टिकल में आपको कुछ नहीं करना है, हेडिंग तो सेम डालनी है, और आफ्टर एंडिंग योर टॉपिक यू नीड टू राइट the name which is given in your question, and these are the general factors। ये क्या थे आपके general points थे, general points, ठीक है ना, जो आपको किसमें मेंशन करने हैं, सबको ध्यान में रखना है दोनों आर्टिकल्स में, बोथ टाइप, ठीक है ना, दोनों आर्टिकल्स में आपको ध्यान में रखना है, whether it is related with newspaper और मैगजीन। बट फॉर्मेट में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, लेकिन दोनों में ही आपको देखिए इस तरह से मेंशन करना है, ठीक है ना, ओके। These are the points which you have to be remembered, right? I hope you got all these points। अगर इसके बाद मैं फॉर्मेट लिखने वाली हूँ, देखिए बहुत इजी है फॉर्मेट।
Listen students, these are two kinds of article. Okay, first is magazine article, second is newspaper article. Heading in magazine article, okay, which is asked in your question, you have to pick from question, then by XYZ. Content, I have told you in which type of content you need to follow. 100 to 150 words you have to describe, right? In newspaper article, heading, then you have to start content from next line, or you can leave one line. Okay, after completing your content, at the bottom, at the end, you have to write down by XYZ. देखिए, दोनों के मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो उन्हीं मेथड्स को आपको फॉलो करना है दोनों में. थैंक यू.